ये सावन का महीना हमारे लिए बहुत खास है क्योंकि दान, यज्ञ, तप, उपवास के लिए बहुत अच्छा समय है। इस समय में अगर हम ऋतुचर्या का पालन करते हैं तो हमारे शरीर का स्वास्थ्य बहुत बेहतर हो जाता है। साग का सेवन नहीं करना चाहिए, जिसमें हरी पत्तेदार चीज़ें हैं उनका सेवन हमें इसमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। नमस्ते सभी को। शिव भोलेनाथ के पावन पवित्र महीने सावन की और शिवरात्रि की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। ये सावन का महीना हमारे लिए बहुत खास है क्योंकि दान, यज्ञ, तप, उपवास के लिए बहुत अच्छा समय है। इस समय में अगर हम ऋतुचर्या का पालन करते हैं तो हमारे शरीर का स्वास्थ्य बहुत बेहतर हो जाता है। इस ऋतु में कुछ पथ्य अपथ्य का अगर हम पालन करें, जैसे कि इस मौसम में सावन साग का सेवन नहीं करना चाहिए, जिसमें हरी पत्तेदार चीज़ें हैं उनका सेवन हमें इसमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए क्योंकि बारिश होने की वजह से बहुत सारे छोटे छोटे कीड़े साग के अंदर पैदा हो जाते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते और धोने के बाद भी वो सब्जियों के अंदर रह जाते हैं। तो हरे पत्तेदार सब्जियां हैं जो उनका बिल्कुल सेवन नहीं करें इस मौसम में। कढ़ी और दही दोनों ही हमें इस मौसम में त्याग देना चाहिए क्योंकि जब दही है उसका जो बैक्टीरिया है उसमें फंगस इस तरह की पैदा हो जाती है कि इस मौसम में खाने से हमारा पेट डिस्टर्ब हो जाता है, हमारा डाइजेशन वैसे ही स्लो होता है इस मौसम में। तो हमें भारी भोजन बिल्कुल नहीं करना चाहिए बल्कि हल्का आहार करें, जिसमें घिया तोरी की सब्जी है या परमल है, पेठा है, मूंग की दाल है छिलके वाली जिसमें देसी घी का हींग का तड़का लगा करके हम ले सकते हैं, भिंडी है, गेहूं है, मूंग की दाल है, जौ का दलिया है, जौ की रोटी है। हल्का सुपाच्य भोजन करें, ताज़ा भोजन करें, बासी भोजन बिल्कुल ना करें। कढ़ी का सेवन भी इस मौसम में बिल्कुल ना करें क्योंकि कढ़ी मजदूर वर्ग जो है जो बहुत ज़्यादा मेहनत करता है उनके लिए तो अच्छा है, दवाई का काम करता है, लेकिन जो लोग बहुत ज़्यादा मेहनत वाला काम नहीं करते उनके लिए कढ़ी एसिडिक हो जाती है और जॉइंट्स पेन क्रिएट करती है, बॉडी में एसिड बढ़ाती है और एसिड बढ़ने से स्किन डिजीज इसमें बढ़ जाती हैं। तो उनको कढ़ी का सेवन नहीं करना चाहिए क्योंकि जैसे ही छाछ और दही को हम गर्म करते हैं वो एसिडिक नेचर की हो जाती है। नॉर्मली भी हम नेचुरोपैथी में कढ़ी के लिए मना करते हैं क्योंकि कढ़ी को पचाने की ताकत स्ट्रॉन्ग डाइजेशन वाले लोग ही इसको पचा सकते हैं। तो जिनका भी थोड़ा स्लो मेटाबॉलिज्म है वो कढ़ी का सेवन भी इस मौसम में ना करें। भारी भोजन को त्याग करके हल्का भोजन करें। गाय का अगर दूध है आपके पास तो कभी कभी एक कप दूध ले लें। आम है या नाशपाती है, इस मौसम का जो फल है या जामुन है उनका भरपूर प्रयोग करें। नाशपाती जो कब्ज का पूरा नाश कर देती है, 1 या 2 ग्लास जूस अगर आपने नाशपाती का ले लिया तो पेट में ऐसे आपको लूज मोशन हो जाएगा और पूरा पेट आपका साफ हो जाएगा। इसको कच्चा आप फ्रूट्स की तरह खा सकते हैं या जूस बना करके भी ले सकते हैं। तो ये जो सावन का महीना है विशेष भक्ति के लिए बना है, लेकिन भक्ति हमें समझ में नहीं आता कि हम किस तरह की भक्ति कर रहे हैं। जब हम कहते हैं कि शिवोहम शिवोहम शिवोहम, कि मैं ही तो शिव हूँ, तो वो कौन सा शिव है जो मैं बन सकती हूँ। आज हम देखेंगे कि शिव का सच्चा स्वरूप क्या होना चाहिए। शिव जी के बारे में 2-4 लाइनें डॉक्टर ब्रजेंद्र आर्य जी पिताजी की पुस्तक में लिखी हुई हैं कि शिव विद्या कौन सी है। शिव विद्या को जानो और अमर हो जाओ। जब जब जागे वासना तब हिम में घुस जाए, जो नर जीते काम को वो नर शिव कहलाए। जब भी कभी वासना पैदा हो, जब भी बहुत ज़्यादा आपकी सेक्स करने की इच्छा हो या आपका अपने ऊपर कंट्रोल ख़त्म हो जाए, तो सबसे पहले आपको एक टब भरना है और उसके अंदर बर्फ़ डालनी है और उस टब के अंदर आपको बैठना है। इसी को शिव विद्या कहा है क्योंकि शिव जी भी हिमालय के ऊपर बैठे हुए हैं जहाँ बर्फ़ है चारों तरफ। शिवजी को हिमालय के ऊपर बैठने का जो ये सांकेतिक रूप हमें दिखाया गया है, ये हमें भी ये सिखाया गया है कि जब भी कभी आपको अपने ऊपर कंट्रोल खत्म हो जाए, आपकी वासना बहुत ज़्यादा तेज हो जाए, आपका अपने ऊपर कंट्रोल खत्म हो, तो आपको कटी स्नान करना है, जिसको हम टब बाथ बोलते हैं। बर्फ डाल करके करना है। वह नर शिव कहलाए लिंग पर पानी डाले, शीतल जल की धार शीश पर गंग संभाले। सिर के ऊपर ठंडा कपड़ा बांधना है, जिसको हम कहते हैं कि गंगा की धार है या चंद्रमा है, तो ये हमारा सिर मस्तक कभी भी गर्म नहीं होना चाहिए, ये हमेशा ठंडा होना चाहिए। और उसके बाद बोला गया कि लिंग के ऊपर पानी डालना।
जो हम कहते हैं कि शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाना, ये सांकेतिक रूप से हमें सिखाने के लिए बताया गया था कि आपको भी अपने लिंग को ठंडा रखना है। आपने देखा होगा जब हम छोटे थे तो माताएं जब बच्चे को नहलाती थी तो नाभि के नीचे पानी डालती थी और एकदम से हमें यूरिन हो जाता था। तो ये जो हम प्रोसेस था ये भूल चुके हैं और कभी भी अब हम लिंग को ठंडा नहीं करते हैं। इसको मेहन स्नान कहते हैं प्राकृतिक चिकित्सा के अंदर। प्राकृतिक चिकित्सा ही वास्तव में शिव विद्या है, क्योंकि इसमें मेहन स्नान करवाया गया, सिर के ऊपर लपेट लगाई गई, कटी स्नान करवाया गया। आप ध्यान से देखें कि ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं शिव के स्वरूप से पूरी तरह से मिलती हैं। इसके बाद बोला गया, सुनकर कड़वे बोल कंठ के बीच पचाले, नीलकंठ बन रहे चित्त में भोले भाले। जितनी भी कड़वी बातें हैं, जितनी भी नेगेटिविटी है, उसको कंठ से नीचे नहीं जाने दिया। सारे जहर को शिव जी ने, भोले ने गले में ही रोक दिया। और गले के अंदर सांप पड़े हुए हैं, विषधर काले। वो जो नाग हैं वो हमारे ही इष्ट मित्र, यारों प्यारों के अंदर, जो सदैव आपको कहीं ना कहीं चोट पहुंचाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको रहना उन्हीं के साथ है, उनको आपको छोड़ना नहीं है। वो पति पत्नी, माँ बाप, भाई बहन, किसी भी रूप में आपके साथ रहेंगे, लेकिन उनको आपको निकाल करके फेंकना नहीं है। क्योंकि घर परिवार में एक दो लोग ऐसे होंगे ही जिनसे आपके विचार नहीं मिलते होंगे और आप सोचेंगे कि हम तो इन्हें छोड़ करके चले जाएंगे। ऐसा नहीं करना। अगर आप शिव बनना चाहते हैं तो उन्हीं के साथ बड़े प्रेम से और सकारात्मकता के साथ आपको जीवन जीना होगा। तन पर मले भभूत निकट हो विषधर काले, आक धतूरा मिले शांत हो भोग लगा ले। शरीर के ऊपर शिव जी ने भभूत लगाई है, जो हम यहाँ पे मिट्टी चिकित्सा करवाते हैं, मड़ बाथ करवाते हैं, पूरे शरीर के ऊपर मिट्टी का लेप लगा करके। ये वो भभूत ही है जो शरीर के ऊपर लगाने से आपका पूरा शरीर पवित्र हो जाता है, क्योंकि मिट्टी का गुण धर्म है पवित्र करना। तो पवित्र करने की सबसे पहली पावर मिट्टी के अंदर है। और अभी हम साबुन, तेल, शैम्पू लगा करके जो नहा रहे हैं, ये पूरी तरह से अप्राकृतिक है। इसलिए जब भी कभी मौका मिले आपको मड बाथ जरूर करें, मिट्टी स्नान जरूर करें। चढ़े चंद्रकला करे मस्तक को ठंडा, नाशे जब त्रियताप गड़े त्रिशूली झंडा। शिव जी के एक हाथ में त्रिशूल है और एक हाथ में डमरू है। ये जो त्रिशूल है, तीन हमारे दुख हैं, आध्यात्मिक, आधि दैविक, आधि भौतिक। हमें निरंतर इन दुखों को दूर करने का प्रयास करते रहना चाहिए। और जब ऐसा हो जाएगा कि सिर पे ठंडा हो गया है, सिर एकदम मस्तक ठंडा है, कोई क्रोध दिलवाता है तो क्रोध नहीं आता है, 3 दुखों की निवृत्ति के लिए हम हमेशा प्रयास रहते हैं। गले में, कंठ में जहर भी है, नाग भी लिपटे हुए हैं और हम हिमालय के अंदर ठंडे जल के अंदर बैठे हुए हैं। और फिर हाथ में आपके नाद होगा, डमरू बजेगा, हर हर बम 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 तरंग। तो आपके भीतर से एक मस्ती आएगी और उसी मस्ती में आपको जीवन को जीना है। तभी हम कहेंगे कि हम वास्तव में शिव के सच्चे स्वरूप को समझ करके शिवरात्रि मना रहे हैं और अपने जीवन को शिवमय बना रहे हैं। तो इस शिवरात्रि क्या आप भी तैयार हैं अपने आप को शिव बनाने के लिए और शिव के सच्चे स्वरूप को स्वयं धारण करने के लिए? क्योंकि जितने भी देवी देवताओं की तस्वीरें हैं, जितने भी महापुरुषों की तस्वीरें हैं, ये सांकेतिक रूप से हमें कुछ ना कुछ सिखाने के लिए बनाई गई। ऐसा नहीं था कि इसके पीछे कोई अंधविश्वास था। ये पूरी तरह से साइंटिफिक चीज़ें हैं। जब हम इनको प्रयोग करेंगे अपने जीवन के अंदर, और प्राकृतिक चिकित्सा ही शिव विद्या है। इसलिए आइए इस शिवरात्रि, इस सावन के महीने में हम शिव के सच्चे स्वरूप को समझते हुए शिवरात्रि मनाएं। शिवोहम 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 शिवोहम।